स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं के इंग्लिश का यूपी बोर्ड का जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को चेक करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर को देखते हुए प्रीवियस बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन के हिसाब से बनाए गए हैं और निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन आपको अभी पेपर में देखने को मिलेगा। इससे संबंधित या ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इसके पहले हम आप सभी लोगों को बता दें कि जब भी आप बोर्ड परीक्षा से पहले जाएं तो सभी चैप्टर का, चाहे प्रोज हो, पोइट्री हो, विस्तास हो, सभी चैप्टर के एक सारांश को हिंदी में थोड़ा थोड़ा समझ करके जाएं। उससे संबंधित चाहे शॉर्ट क्वेश्चन दे, लॉन्ग क्वेश्चन दे अथवा पोएम का क्वेश्चन दे, सेंट्रल आइडिया दे, निश्चित तौर पर आप लिखने का प्रयास करेंगे और लिख ले जाएंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है। इंग्लिश क्लास 12th का पूरा चैप्टर हमने पढ़ाया है, कवर किया गया है सभी क्वेश्चन आंसर को। वो चाहे प्रोज हो, पोइट्री हो, विस्तास हो, जाकर के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द राइटर ऑफ सेलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डिड ही मेक देम। किस प्रकार से वो चूहेदानियों को बनाता था, वो जो राइटर ऑफ सेलर था, चूहेदानी बेचने वाला था। तो पहले बता दीजिए कि जो चूहेदानी बेचने वाला विक्रेता था वो पेडलर था और चोर भी था। साथ ही साथ चोर था, जो भी उसको कूड़ा कचरा इधर उधर से जो भी चीज़ें मिल जाता था बेगिंग में, भीख में, उन्हीं सब चीज़ों से वो चूहेदानियाँ बना दिया करता था। तो द राइटर ऑफ सेलर वॉज अ मैन हु सोल्ड स्मॉल राइट्रेप्स ऑफ वायर. He was begging, beggar and thief also. The writer of seller made himself from the material he got begging in the stores at the big farms. दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। पहला ही चैप्टर का तो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में जो मिस्टर हैमल थे उन्होंने क्या बोला था। तो मिस्टर हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में ही बोला था कि यह संसार में सबसे लॉजिकल, तार्किक भाषा है और क्लियरेस्ट है, और ये तो जेल के एक चाबी की तरह है, उसके कुंजी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज राजकुमार शुक्ला। बहुत ही इंपॉर्टेंट। राजकुमार शुक्ला वाज अ फार्मर ऑफ चंपारण, बिहार। ही वाज ऑल्सो अ शेयर क्रॉपर, बटाईदार भी था, उसकी भी कंडीशन पुअर में ही थी। प्रश्न 4 देख करके जाएं, व्हाई डिड गांधी जी चाइल्ड द लायर्स। गांधी जी ने, इंडिको चैप्टर का ये भी है, गांधी जी ने उन वकीलों को क्यों फटकार लगाई थी, क्योंकि जो वकील होते थे मोटे मोटे रकम वसूलते थे, उन बटाईदार किसानों को, गरीब किसानों को सताते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। जब फ्रेंच ने सोचा कि हमारे टीचर हैमल का ये अंतिम पाठ है, उनका आज अंतिम दिन है, तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिकल प्रभाव पड़ा, एक विद्युत की प्रभाव पड़ा, थंडर। उसे लगा कि अब मैं ज़्यादा नहीं फ्रांसीसी भाषा सीख पाऊंगा, मैं तो बच्चे के पीछे अपने समय को पूरा बर्बाद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 से देखें, हाउ डिड साहेब एंड अदर रैक पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स। उस समय जूते चप्पल जो साहेब थे, सेकंड चैप्टर का प्रोज का बहुत इंपॉर्टेंट। साहेब और उसके जो अन्य रैक पिकर्स थे, कूड़ा कचरा बटोरने वाले, चप्पल नहीं पहना करते थे, क्योंकि उनकी एक ट्रेडिशन थी और ये कहते थे कि हमारी जो मदर्स थी वो ताक पर से इन चप्पलों को नहीं उतारे हैं। तो एक रीति, उनकी परंपरा बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ में क्यों नौकरी कर लिया। क्योंकि पुअर था, उसको पैसे चाहिए था, खाने के लिए भोजन चाहिए था, इसलिए जॉब किया और उसको जो है, और उसे 800 रुपये मिलते थे महीने में। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, हु वाज मुकेश। मुकेश वाज अ पुअर बैंगल मेकर सन। His father was also a poor bangle maker in फिरोजाबाद. His ambition was become a motor mechanic. उसका तो मात्र उम्मीद ही था, लक्ष्य ही था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मैं भी अपने गरीब माता पिता की तरह इसी में रहूं और वैसा ही बिजनेस करूं जैसा कि मेरे माता पिता इन भट्टियों में जलते हुए चूड़ियों बनाने का काम करते हैं। 9 देखिए, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। तो गार्बेज का क्या मतलब होता था उन बच्चों के लिए। देखिए, कूड़े का मतलब उनके लिए कोई आश्चर्य में लिपटी हुई, वंडर में लिपटी हुई कोई चीज़ हुआ करती थी, और उनमें व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। उसमें उनको, उन बच्चों को सिक्के, 10 रुपये के नोट इत्यादि मिल जाया करते थे, जिससे अपनी जीविकोपार्जन को चलाया करते थे। 10वां क्वेश्चन, वेयर वाज द YMCA पुल। YMCA पुल यकीमा में था, जो कि एक खतरनाक पुल भी माना जाता था डगलस के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डगलस हैव अगेन यू लुक, व्हाट टेरर डी डगलस हैव इन हिज हार्ट। तो डगलस अपने हृदय में कौन सा वो आतंक या भय रखता था। तो उसको पानी में डूबने का भय सताता था वहाँ पर, और वो बचपन से ही डरा करता था वहाँ पानी में डूबने से। तो अगला क्वेश्चन है 12वां, हाउ डीप वाज द पूल कितना गहरा था। व्हाट वाज इनसाइड द वाटर, और अंदर क्या था पानी के। देखिए, पूल जो था, एक तरफ जो छिछला भाग था वहाँ पे
2 से 3 फीट गहरा था, लेकिन दूसरी तरफ 9 फीट गहरा था और पानी के अंदर पूरा जहाँ तक देखो पानी ही पानी नजर आ रही थी। स्वच्छ टैब मौजूद था वहाँ पर, क्लीन बाथ टैब लग रहा था अंदर जहाँ तक पानी में नजर जाए। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13वां है को व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। तो डगलस बहुत डरता था, इसके बाद उसने एक नाविक रख लिया, तैराक रख लिया, तैराक सिखाने वाला शिक्षक नियुक्त कर लिया गया और फिर उसको सिखाता था कि इस प्रकार से पानी में तैरना है। तो वो क्या किया, जो इंस्ट्रक्टर था उसको चारों तरफ बेल्ट से बांध दिया था और वहाँ से एक रस्सी बांध करके उसको पानी के अंदर तैराना सिखाया। फिर 14वां क्वेश्चन देखिए कि व्हाट हैपेंड विथ द राइट ट्रैप सेलर इनटू द वुड्स। जंगल में उस राइट ट्रैप सेलर को क्या हुआ। देखिए जो राइट ट्रैप सेलर है भटकता भटकता वहाँ जंगल में चला गया था, क्योंकि आपको पता है कि बूढ़े व्यक्ति के पैसे चुरा करके भाग गया था वहाँ जंगल पर, और जंगल में इतना घनघोर जंगल था, रास्ते भी भटक गया। तो गतवा थक करके वो धड़ाम से धरती पर गिर गया और लगभग मृत्यु के कगार पर फैल गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हाट साउंड डिड द पेडलर हियर इन द फॉरेस्ट। जंगल में उसे कौन सी आवाज़ सुनाई दी। तो देखें जब वह जंगल में पड़ रहा था, धरती पर पड़ गया था अतः थक करके, तो उसे कुछ दूर से वो हथौड़ों के चलने की आवाज़ें, हैमर साउंड उसे सुनाई दे रहा था उस वक्त। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि वाई डिड पेडलर कंसिडर वर्ल्ड एज ए राइट ट्रैप। वो जो पेडलर था, विक्रेता था, चूहेदानी बेचने वाला, वो संसार को एक राइट ट्रैप क्यों मानता था। देखिए उसके अनुसार माने कोई भी व्यक्ति कहीं से भाग जाए, लेकिन संसार एक बहुत बड़ा जाल है, एक चूहेदानी है जहाँ से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। तो उसे लगा कि हाँ ये बहुत बड़ा जाल है, जिसमें आज अपने ही विचारों में स्वयं इस बड़े महाजाल यानी चूहेदानी में फंस चुका है। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। तो वही चीज़ है जब उसके टीचर हैमर ने बताया कि मेरा ये लास्ट लेसन है, तो उसके ऊपर क्या है, उस अनाउंसमेंट का क्या प्रभाव पड़ा था फ्रेंच के ऊपर। तो वो थंडर क्लैप की तरह प्रभाव पड़ा था। उसे लगा कि बहुत कुछ अब नहीं सीख सका, उसे बहुत दुखी महसूस हुआ और सारा समय उसको पक्षियों के पीछे में व्यतीत हो गया। तो ये उसे एहसास होने लगा था। तो ये सभी क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए दिया है कि हु वाज मुकेश, What did he want to do in his life and what did he not want to follow। तो मुकेश कौन था, अपने जीवन में वो क्या करना चाहता था। तो आपको पता है कि मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर। तो पुअर फैमिली से तो था और फिरोजाबाद में उसके माता पिताजी वर्क करते थे उन फैक्ट्रियों में, वहीं से वह जो है गरीब परिवार में पला बढ़ा था। वह नहीं चाहता था कि वह अपने माता पिता के इस बिजनेस को अपनाए। ही वांट टू मेक अ मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 देखिए कि व्हाट डिड द राजकुमार शुक्ला इनवाइट, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण। तो चंपारण में राजकुमार शुक्ला गांधी जी को क्यों बुलाया था, क्योंकि चंपारण में जो किसान थे बहुत ही मालिया हालत खस्ता था, पुअर किसान, पुअर फार्मर और बटाईदार ये लोग थे, और जो ज़मींदार होते थे उनके जो भी ये उनका रकम होता था खेती का वो पूरा वसूल कर लेते थे। इसीलिए इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाया और राजकुमार शुक्ला स्वयं एक पुअर फार्मर था, और इन सभी वजह से उसने जो है गांधी जी को आमंत्रित किया यहाँ पर चंपारण में। और वही 20 क्वेश्चन है। इस तरह से गांधी जी ने समस्या को सुलझाया और उनके हक को दिला करके रहा, और इस आंदोलन में कई बार जेल भी गए थे गांधी जी। 21 क्वेश्चन है कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण। चंपारण के आखिर उन्होंने क्या किया। चंपारण के लिए उन्होंने उन पुअर किसानों के हक को दिलाया, साथ ही साथ वहाँ पर स्कूल भी खुलवाए और चिकित्सालय भी खुलवाए और स्वयं शिक्षक को नियुक्त किया जिनके लिए, साथ ही साथ वहाँ पर सफाई अभियान भी शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल एंड वेयर वाज इट सिचुएटेड। पहला ही चैप्टर आपके विस्तास का, तो पूछ रहा है थर्ड लेवल क्या था। थर्ड लेवल वाज द सबवे विच मूव्स फास्टर देन बस एंड इट वाज आल्सो ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। चार्ली के बचने का एक माध्यम भी था वहाँ पे। 23 क्वेश्चन दिया कि हु वाज द साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट इट मीन्स सैम वाज द साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक था और चार्ली का फ्रेंड भी था।
क्वेश्चन नंबर 25 कि व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। चार्ली को सैम ने क्या लिखा था अपने उस पत्र में। तो जो सैम था चार्ली को ही पत्र लिखा था कि देखो मैं 3rd लेवल पर चला गया था और तुम लोग भी प्रयास करो, तुम और तुम्हारी पत्नी लूसिया, उस 3rd लेवल पर जाने का। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, देखिए 26 क्वेश्चन है, हु वाज द टाइगर किंग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ वाज ही नेम्ड। 26 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज द टाइगर किंग, हाउ वाज हिज नेम्ड, उसका नाम कैसे पड़ा था। तो देखिए प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज कॉल्ड टाइगर किंग। ठीक, जिसमें एक ज्योतिषी जो था एस्ट्रोलॉजर, उसने घोषणा किया था, भविष्यवाणी किया था कि जो किंग है इनका जो मृत्यु होगा वो किसी टाइगर के हाथों होगा। तब से जो किंग थे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सभी टाइगरों को मार गिराऊंगा और इसी आधार पर उनका नाम टाइगर किंग पड़ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या दिया है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में जो ज्योतिषी था उसने क्या बताया। उसने यही बताया था कि जो किंग है यानी कि जो प्रिंस है, बेबी प्रिंस, उसका जो जन्म है बुल के समय में हुआ है और जो टाइगर है वो बुल का शत्रु है, दुश्मन है। अतः जो टाइगर है वो बुल को मार गिराएगा। बुल मीन्स ए किंग को मार गिराएगा। और ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी कर दिया था कि किंग का जो मृत्यु है वो टाइगर के द्वारा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन। अपने उस सिंहासन को कैसे, अपने उस ताज को, सिंहासन को बचा पाए राजा। हाउ मच लॉस डिड ही बियर, कितना सहन करना पड़ा। तो उसमें बताया गया है कि जो किंग थे, राजा थे, उनको कम से कम 50 डायमंड की जो अंगूठियाँ थी वहाँ का जो फेमस ज्वेलर था उससे प्रिपेयर करके जो वहाँ का ऑफिसर था, ऑफिसर की जो पत्नी थी उसके लिए भेजा गया था। इस तरह से उनको काफ़ी लॉस हुआ और लेकिन अपने उस सत्ता को भी बरकरार रख पाए। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप जरूर इन सभी को देख करके चलें। 30 क्वेश्चन देखिए कि हु वाज जी ऑफ ग्रीन। जी ऑफ ग्रीन की बात कर रहा है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर से ये है। जी ऑफ ग्रीन उसमें कौन था? जी ऑफ ग्रीन वाज कनाडियन एक्सप्लोरर था एंड एजुकेटर ऑल्सो था। और वह बच्चों को वह आइस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट पर ले गया था। क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी जो क्वेश्चन है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर से लिया गया, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर में। देखिए ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। तो स्टूडेंटों के लिए आइस प्रोग्राम क्या था। तो देखें यहाँ पर जो आइस प्रोग्राम है वो जो छात्र होते हैं, हाई स्कूल के छात्र, उनको टूर पर ले जाना है। द एम ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वाज टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। उनको एक प्रेरणाप्रद शिक्षा देना है वहाँ ले जा करके, वहाँ की जलवायु, वहाँ का वातावरण को के संदर्भ में, क्योंकि उसके बारे में बच्चों को नए नए बोध और जानकारियाँ प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन दिया कि हु वाज सदाओ। देखिए सदाओ कौन था और वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, उसका हाउस कहाँ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सदाओ वाज ए जापानी डॉक्टर था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। जहाँ पर वो जापानी कोस्ट पे, वहाँ पर प्रायः जब बचपन में वो खेला करता था। और 33 में है कि हाउ वाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका। अमेरिका में क्यों भेजा गया? क्योंकि उसके माता पिता चाहते थे कि हमारा जो लड़का है वो काफ़ी शिक्षित हो, अच्छे से पढ़े बाहर जा करके। तो सदाओ वाज ओनली सन, सो हिज फादर वांटेड टू गिव हिम हायर एजुकेशन। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट टू 22 ऑफ अमेरिकन टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में उसको पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा गया था और वो सीखा भी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, हु वाज द विजर्ड। जादूगर कौन था। व्हाट वाज हिज रोल इन द स्टोरी। इस कहानी में उसकी क्या रोल है, भूमिका है। तो हम बता दें कि द विजर्ड वाज अ टीनी लिटिल ओल्ड मैन। एक छोटा नाटा बूढ़ा व्यक्ति था विथ अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, जिसकी की सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी, एंड पॉइंटेड ब्लू हैट पहना हुआ था। और वह जादूगर के रूप में इस चैप्टर में है जिसका नाम जैक हुआ करता है। और जो रोजर स्कंकक प्राणी था जो कि बहुत बदबूदार महक थी उसमें, उसको रोज स्मेल में बदल दिया था ये जो विजर्ड था, जादूगर था, अपने जादू से। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु वाज क्लेयर। क्लेयर कौन थी। व्हाई वाज जैक वरीड अबाउट हर। और जैक क्यों चिंतित था। देखिए क्लेयर वाज द वाइफ ऑफ जैक। जैक की पत्नी थी जो क्लेयर थी।
और शी वाज मदर ऑफ जो कि मदर माँ थी। जैक वाज वरीड अबाउट हर बिकॉज जैक इसलिए वरीड था, चिंतित था, बिकॉज हिज वाइफ क्लेयर वाज प्रेग्नेंट थी और कोई काम करने में अक्षम थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 36 वाई डिड द मदर ऑफ रोजर स्कंक गो टू द विजार्ड। जैसा कि आपको पता है कि जो रोजर स्कंकक था उसकी स्मेल बदबूदार थी, महक था और सभी छोटे छोटे जीव जंतु प्राणी उसके महक से दूर जाते थे, घृणा करते थे। इसलिए रोजर स्कंकक जो है जादूगर के पास गया। जादूगर ने उसकी बदबू को हटा करके स्मेल खुशबू भर दिया वो रोज का गुलाब का। लेकिन घर वापस आया तो उसकी जो मदर है डांटी फटकारी, फिर इसीलिए उसको वहीं उसका बदबू वाला स्मेल लाने के लिए उस जादूगर के पास गई और उसको डंडा से प्रहार भी की। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए हु वाज मिस्टर लैम्ब। लैम्ब कौन था? हाउ डिड डेरी केम इन हिज कंटेक्ट। तो मिस्टर लैम्ब कौन था? मिस्टर लैम्ब एक बूढ़ा व्यक्ति था, ओल्ड मैन था और एक डिसेबल्ड मैन था, अपंग व्यक्ति था। उसकी जो टांगें थी चली गई थी, वो आर्टिफिशियल लेग मेड ऑफ टिन लगाया हुआ था और वह एकांत में रहता था गार्डन में। और वह जो है आगे जो इस क्वेश्चन में दिया है कि डेरी केम इन हिज कंटेक्ट, और जो डेरी था उसका तेजाब से उसका चेहरा जल चुका था। लोग उसके अनाप शनाप और उसको काफ़ी चिढ़ाते थे और लोगों के डर से भागते भगाते यहाँ पर उस बगीचे में, लैम्ब के बगीचे में आ गया था। तो 38 क्वेश्चन है विजर्ड कौन था? वही विजर्ड एक नाटा काटा ओल्ड मैन था जिसकी लंबी दाढ़ी थी और वह यहाँ पर एलोन इसलिए रहा करता था। उसके घर में कोई अनमैरिड था, कोई था नहीं और चारों तरफ कूड़ा कचरा इत्यादि बिखरा हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल आइडिया। आपको सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 पर आएगा। इन आंट जेनिफर टाइगर कंप्लीट कर ले, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तीनों देख करके जाएँ, तीनों में से कोई ना कोई जरूर आएगा। और जहाँ तक स्ट्रक्ट बेस्ड क्वेश्चन का है, आयन एलिमेंट्री स्कूल के सभी पोएम आप देख करके चलेंगे, इसमें से कोई पोएम देख करके आपको क्वेश्चन आंसर उस पर आ सकता है। कीपिंग क्वाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। सो थैंक्स, वेल आई विश फॉर गुड, थैंक्स।